नमस्कार मेरे दोस्तों। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हमारे आसपास के बाजार। तो इसमें सीटेट में एक दो क्वेश्चन आता है। चलो, साप्ताहिक बाजार के लाभ। साप्ताहिक बाजार के लाभ क्या क्या है? वस्तुएं कम दाम पर उपलब्ध होते हैं। साप्ताहिक बाजार क्यों कम दाम में उपलब्ध होता है हम सब जानते हैं। जैसे हमारा संडे मार्केट, यहाँ पर कुछ साप्ताहिक बाजार लगता है। उसमें क्या होता है कि वस्तु जो होता है वो कम कम मतलब पैसे में वो उपलब्ध हो जाता है। सभी प्रकार की वस्तुएं एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारे एक मार्केट आता है यहाँ पर, संडे मार्केट। वो सप्ताह में एक बार होता है। वहाँ पर हर चीज़ हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रकार की वस्तुएं एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है, जैसे सब्जी, कपड़े, बर्तन इत्यादि, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर साप्ताहिक बाजार में हमको सब मिल जाती है। वस्तु के अधिक विकल्प रहते हैं। क्यों अधिक विकल्प? मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ सस्ती एवं हमारे मनपसंद चीज़ मिल जाता है। तो उसको हम साप्ताहिक बाजार, और उसमें जो लाभ होता है वो लाभ होता है, ठीक है। मोहल्ले की दुकान क्या होता है? इस प्रकार की दुकान स्थायी होती है। जो मोहल्ले, हम जानते हैं कि मोहल्ले की दुकान क्या है, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका नीचे क्या होता है, दुकान स्थायी रहता है। तथा मोहल्ले में उपलब्ध होती है। हम यहाँ से सामान किसी भी दिन खरीद सकते हैं, ठीक है। इन दुकान के ये उदाहरण है। जैसे हम एक कंपनी में रहते हैं, ठीक है। तो वो जब हम पढ़ाई छोड़ के गए थे, तो हम नीचे आकर, जो हमारा मोहल्ले थे वहीं पर है ना, हम ऊपर में रहते, नीचे मोहल्ले में वो दुकान किए थे। तो हम उससे मतलब खरीदे थे सब कुछ, महीने में पैसा दे देते। तो तो उसी तरह उसको मोहल्ले की दुकान कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार दुकान स्थायी होती है तथा हर मोहल्ले में उपलब्ध होती है। हाँ, यहाँ सामान किसी भी दिन हम उसको खरीद के लेते। जैसे मैंने कहा कि एकदम एक महीने के बाद क्या एक सप्ताह के बाद उसको पैसा देते थे। जैसे दूध की डेयरी की दुकान, तेल मसाले की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, मोहल्ले की दुकान के पास, सड़क किनारे फुटपाथ और सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, एक मिनट। तो इसमें क्या क्या होगा? जैसे दूध की डेयरी की दुकान, तेल मसाला की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, मोहल्ले के दुकान के पास, सड़क किनारे के फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी होते हैं, ठीक है। और मोहल्ले की दुकान के लाभ। मोहल्ले की दुकान के लाभ है, स्थायी होती है, जिसके कारण हम किसी भी दिन सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। इन दुकान से क्या होता है, आसानी से मैंने कहा ना कि हम सप्ताह के यहाँ पर एक महीने के बाद हम पैसा देते थे, ठीक है। तो वो क्या होता है, आसानी से हमको उधार भी वहाँ पर मिल जाती है। कहाँ पर? मोहल्ले की दुकान पर, ठीक है। मगर साप्ताहिक की दुकान पर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब सप्ताह के लास्ट में वो बैठता है, तो उसको पैसा नहीं दोगे तो वो कैसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। आप सभी तो जानते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है। फिर भी चलो, शहरों में कुछ अन्य प्रकार की बाजार भी होती है, जहाँ एक साथ कई तरह की दुकान होती है। इन्हें लोग सॉरी सॉरी हाँ चलो, शहर में क्या हुआ, शहरों में कुछ अन्य प्रकार की बाजार भी होती है, जहाँ की एक साथ के कई तरह की दुकान होते हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। अब कुछ शहरी इलाका में आपको बहुमंजिला वातानुकूल मतलब ऐसी दुकानें भी देखने की मिलेंगी, जिनके अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें हम मॉल कहते हैं। यहाँ पर ऊपर वाला ड्रेस मिलता है, नीचे वाला सब्जी मिलता है, ये वाला स्टेशनरी मिलता है। ये सब आप सब जानते हैं ना शॉपिंग मॉल क्या है। क्या एक बड़ा बड़ा इमारत होता है, ऐसी वगैरह लगता है, तो उसमें हम जो भी चीज़ चाहते हैं वो सब मिल जाता है, ठीक है। वो होता है क्या, शॉपिंग मॉल। और इस प्रकार की दुकान में महंगा सामान तथा ब्रांडेड उत्पाद मिलती है, ठीक है, क्योंकि हाई फाई लोग जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार की दुकान में महंगा सामान, ब्रांडेड उत्पाद मिलती है, जिन्हें बहुत कम लोग ही खरीद पाते हैं। क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो ही जाएगा ना, थोड़ी ना जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्यों जाएगा। उसके बाद बाजार की श्रृंखला। वे लोग जब वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं, ठीक है। व्यापारी क्या कहते हैं? जो लोग वस्तु के उत्पादन मतलब जहाँ पर वो उत्पादन होते हैं और उपभोक्ता के बीच मतलब जो कस्टमर, इसका जो बीच में बीच में क्या रहते हैं उसको व्यापारी कहते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं
और इन्हें बहुत दूसरे व्यापारी के बेचते हैं। ठीक है, यहाँ खरीदने वाले बेचने वाले दोनों प्रकार के व्यापारी होते हैं। व्यापारी की लंबा श्रृंखला को सॉरी हाँ व्यापारी की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जब वस्तु उपभोक्ता को भेजता है, और खुदरा या फुटकर व्यापारी भी कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं ये भी याद रखना। जो क्या होता है, अंतिम व्यापारी जब वस्तु उपभोक्ता को भेजता है तो उसको खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तु पहले पहुँचती है और यहाँ से अन्य व्यापारी तक पहुँचती है। चलो बाजार और समानता। बाजार और समानता क्या है? जिस प्रकार की एक छोटा दुकानदार कम लाभ अर्जित करता है, वही दूसरे और मॉल का व्यापारी अधिक लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो जहाँ पर क्या होता है, जो छोटा दुकान होता है वो क्या होता है, छोटे दुकान में कम लाभ करता है उसका, क्योंकि उसमें वो इन्वेस्ट कम क्या है, जो वहीं दूसरी और मॉल का व्यापारी अधिक लाभ, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बड़ा वाला उसका मॉल है। ठीक है, उसी प्रकार में उपभोक्ता भी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर सबसे सस्ती वस्तुएं तथा ब्रांडेड वस्तु करते हैं। ठीक है, तो जो खरीदेगा उसका आर्थिक परिस्थिति देखा, जिसके पास पैसा है या फिर नहीं है। पैसा होगा तो ब्रांडेड खरीदेगा, पैसा तो नहीं होगा तो वो सस्ती चीज़ खरीदेगा। ठीक है, वह हमारी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के बाजार के सामान खरीदें। ये बाजार और समानता। ठीक है, बाजार की श्रृंखला, ये चारों की एक संख्या है जब परस्पर एक दूसरे से कड़ियों से तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार तक पहुंचते हैं। बाजार की ये श्रृंखला है। ठीक है, कि एक जगह पर क्या होता है, उत्पाद होता है और एक बाजार तक वो पहुंचता है। तो इसमें हम क्या सीखे? बाजार की श्रृंखला सीखे। ठीक है, कि एक जगह पे उत्पादन होता है, एक जगह पर पहुंच जाता है, और बाजार और समानता, जिसके पास पैसा होगा वो चीज़ करेगा, और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ब्रांडेड चीज़ खरीदेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, बाजार की श्रृंखला देखें, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये जाता है कि यहाँ पर पहले हम कहाँ पर मतलब जो उत्पादक होता है वहाँ पर सामान लिया जाता है, और लास्ट में क्या होता है, कस्टमर रहता है, उपभोक्ता रहता है, और बीच में जो व्यापारी रहता है वो उसको क्या कहता है, बेचता है। ठीक है, सामान लेन देन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या सीखे? हाँ, उसके बाद हम देखें शॉपिंग और कॉम्प्लेक्स, जैसे हम मॉल वगैरह देखें। ठीक है, जो हम बड़े बड़े मतलब लोग जाते हैं, जिसके पास आर्थिक परिस्थिति जिसका अच्छा होगा वो जाएगा, नहीं तो जो कम होगा वो बाजार में सस्ती चीज़ खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद मोहल्ले और दुकान का लाभ क्या होगा? हम सोचे कि ये उधार देता है हमको मोहल्ले वाला, और एक हम सप्ताह में या फिर एक महीने के बाद हम उसको उधार चुका देते हैं, वो होता है मोहल्ले के दुकान। ठीक है, और उसके बाद हाँ मोहल्ले के दुकान गया, उसके बाद क्या देखे, साप्ताहिक बाजार देखे, क्योंकि ये सप्ताह में एक बार बैठता है, और जो भी चीज़ हम लाना चाहते हैं वो ले आते हैं, और कपड़ा वगैरह सब चीज़ सस्ते में हमको मिल जाता है, और वस्तु के अधिक विकल्प रहते हैं, मतलब वहाँ पर हर टाइप का चीज़ मिल जाता है। ठीक है, वस्तु कम दर उपलब्ध होता है, सभी प्रकार की वस्तु एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है, जैसे सब्जी, कपड़े इत्यादि। ठीक है, ओके।